Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, first of all, we will discuss about the syllabus of Unit First. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में आपको क्या क्या टॉपिक्स स्टडी करने हैं। यूनिट फर्स्ट में द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट द स्टैटिस्टिक्स, कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस। यानी कि सबसे पहले टॉपिक पर आपको डिस्कस करना है कि स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, सिग्निफिकेंस क्या है और इसके साथ साथ इसमें क्या क्या लिमिटेशंस हैं। ये टॉपिक आपको सबसे पहले डिस्कस करना है। इसके बाद आपको डिस्कस करना है अबाउट द टाइप ऑफ डेटा, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स है उसका मेन पर्पस क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करना और डेटा को कलेक्ट करके उसे प्रॉपर्ली एनालाइज करते हुए, इंटरप्रेट करते हुए उसके साथ में इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, ये इसका मेन पर्पस होता है। तो इसी वजह से इसमें आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि कौन कौन से डेटा अवेलेबल है। बेसिकली दो टाइप के डेटा रहते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इस टॉपिक को कवर अप कर रहे होंगे। इसके बाद आपको डिस्कस करना है अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। एक बार जब डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है तो स्टैटिस्टिक्स में नेक्स्ट प्रोसेस होती है डेटा को क्लासिफाई करना, यानी कि कोई ना कोई बेस फॉलो करते हुए आप कैटेगराइजेशन करते हो, ठीक है, कैटेगरीज बनाते हो और उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया उसको प्रॉपर्ली क्लासीफाई किया जाता है, जिससे कि उसको स्टडी करना इजी हो जाए। क्लासिफिकेशन के बाद डेटा को स्टडी करना आसान हो जाता है और क्लासिफिकेशन के बाद हम उसको करते हैं टेबलेट, यानी कि प्रॉपर टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर टेबुलेशन के रिलेशन में आपको एक प्रॉपर डिस्कशन करना है। इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर कोई भी वैल्यू है रिपीट तो होती है ना, तो अगर वैल्यूज रिपीट हो रही हैं तो उसके लिए स्पेशल वे में टेबल को प्रिपेयर किया जाता है, जिसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम भी दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेशन में कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है और किस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर प्रेजेंटेशन को फोकस किया जाता है, ये भी आपको डिस्कस करना है। एंड द लास्ट वन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो डेटा आपने टैबुलेट किया है उसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करना होता है। तो किस तरीके से ग्राफ के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे अंडर दिस यूनिट नंबर फर्स्ट। नाउ लेट अस डिस्कस द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट फर्स्ट एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन और इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आया कहां से, क्या है स्टैटिस्टिक्स? जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो और उसकी जब मॉडर्न डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेस, मैथमेटिक्स, इन फील्ड में इनके मॉडर्न डेवलप्ड टूल्स को यूज किया जाता है। इसके साथ साथ पब्लिक सर्विसेज, डिफेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, पुलिस, मिलिट्री, इन सब में भी इसकी मॉडर्न डेवलप्ड टूल्स का यूज किया जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बिजनेस की फील्ड में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी हम टोटली स्टैटिस्टिक्स पर डिपेंडेंट हैं। ऐसा क्या है स्टैटिस्टिक्स में कि ये एक वाइटल रोल प्ले करती है हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स है वो किसी भी स्पेसिफिक डोमेन के रेफरेंस में उस पर्टिकुलर फील्ड में डेटा को प्रॉपरली सबसे पहले तो कलेक्ट करती है, ठीक है। जो डेटा कलेक्ट होता है उस डेटा को प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है और इसको प्रॉपरली एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिक्स की तरफ से डिफरेंट टाइप की स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज किया जाता है। डिफरेंट टाइप की स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं, जिसके बेसिस पर जो डेटा कलेक्टेड होता है उसको प्रॉपरली एनालाइज कर लिया जाता है और उसको एनालाइज करने के बाद लास्ट में
उस पर्टिकुलर डोमेन के रिलेशन में स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस को फॉलो किया जाता है, यानी कि उसको प्रॉपरली कंक्लूड किया जाता है और उस कलेक्टेड डेटा के बेसिस पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये काम होता है स्टैटिस्टिक्स का। इसी वजह से स्टैटिस्टिक्स हमारी लाइफ में या डिफरेंट टाइप के अदर फील्ड्स हैं जो कि मैंने डिस्कस की थी ऊपर अभी, जैसे मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इन सभी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इन पर्टिकुलर फील्ड्स में जो भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है उसके लिए हम स्टैटिस्टिक्स का ही यूज करते हैं। अगर हम प्रेजेंट वर्ड की बात करें तो एक तरीके से जो स्टैटिस्टिक्स है इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि कोई भी फील्ड हो, चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड के द्वारा स्टैटिस्टिक्स का प्रॉपर यूज किया जाता है। बिना स्टैटिस्टिक्स के कोई भी पर्टिकुलर फील्ड ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी वर्किंग को आगे नहीं बढ़ा सकती है। दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द टर्म स्टैटिस्टिक्स। जैसे गवर्नमेंट की बात करें, कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हम अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इफेक्टिव और प्रैग्मेटिक वे में अगर कोई भी गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग करना चाहती है तो क्या करना पड़ेगा? इसे स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करना ही होगा। केवल डेटा कलेक्ट करने से ही आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। डेटा कलेक्ट करने के साथ उसको एनालाइज भी करना होता है, उसको इंटरप्रेट भी करना होता है, उसके स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस भी निकालने होते हैं, तब जाकर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होती है। इसी वजह से गवर्नमेंट को अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए स्टैटिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन को भी अपने बिजनेस के हॉरिजन को एक्सपेंड करने के लिए और उसको उससे पहले प्लान करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सबसे पहले क्या करता है कोई बिजनेसमैन, मार्केट से डेटा को कलेक्ट करता है और डेटा को कलेक्ट करने के बाद इसको एनालाइज करता है और इस एनालिसिस के बेसिस पर डेटा जो फीडबैक देता है उसके बेसिस पर कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को प्रॉपर्ली प्लान करता है और उसको एक्सपेंड करता है। तो देखा जाए तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो डिफरेंट फील्ड्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे इलेक्शन की बात करें, अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई भी इलेक्शन हो रहा है और किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करनी है, तो उस स्ट्रेटजी को डेवलप करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिलेशन में जो वोटर्स हैं उनका डिफरेंट कैटेगरी के बेसिस पर डेटा को कलेक्ट करता है। उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करता है, उसको इंटरप्रेट करता है और उसके इंटरप्रिटेशन के बाद जो इन्फॉर्मेशन उसके पास आती है उसके बेसिस पर ही वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को डेवलप करता है उस पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्शन को फाइट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे विन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉलिटिकल पार्टी नहीं, आप किसी भी फील्ड की बात करिए, हर पर्टिकुलर फील्ड में स्टैटिस्टिक्स का यूज 100% रहता है। तो एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी फील्ड, दैट्स व्हाई इट इज हैविंग इट्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Whenever we are going through the history of ancient period, we do find the mention of statistics in many countries. ऐसा नहीं है कि केवल और केवल आज के टाइम में ही हम स्टैटिस्टिक्स का प्रॉपर यूज कर रहे हैं, कंप्लीटली उस पर डिपेंडेंट हैं। आज से पहले भी अगर हम एंशिएंट पीरियड की हिस्ट्री को उठाकर देखें तो वहाँ भी बहुत सारी कंट्रीज के द्वारा स्टैटिस्टिक्स का यूज किया गया है। यहाँ तक कि भारत में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज बहुत पुराना है। ऐसा नहीं कि ये बहुत नया यूज किया जा रहा है स्टैटिस्टिक्स का, बहुत पुराने से इसको यूज किया जा रहा है। कुछ स्टैटिस्टिशियंस का ये मानना है कि एक लैटिन वर्ड था स्टेटस, STATUS। इस वर्ड स्टेटस से स्टैटिस्टिक्स ओरिजिनेट हुआ था। कुछ का मानना है कि जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है वो इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से ओरिजिनेट हुआ है। कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक STATISTIK से ओरिजिनेट हुआ है।
जिसको बाद में स्टैटिस्टिक्स का नाम दे दिया गया था। उसके साथ साथ कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये एक फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक STATISTIQUE ये एक फ्रेंच वर्ड है, उससे स्टैटिस्टिक्स वर्ड ओरिजिनेट हुआ है और टाइम के पास होने के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स वर्ड को स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से डिफरेंट स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ओरिजिनेशन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो इसकी वर्किंग है वो हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है। जब हम स्टैटिस्टिक्स के पुराने दिनों की बात करते हैं, यानी कि अगर हम ओल्ड डेज में स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, तो इसको एक तरीके से साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट का नाम दिया गया था और किसी भी स्टेट के द्वारा इसको एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी के तौर पर यूज किया जाता था। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो उस स्टेट में डिफरेंट टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क रहते थे। उन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिस्टिक्स को एक प्रोडक्ट की तरह यूज किया जाता था। इसी वजह से इसको साइंस ऑफ स्टेट्स क्राफ्ट का नाम भी दिया गया। एक तरीके से जो गवर्नमेंट थी वो इसको एक ट्रेडिशन फंक्शन के तौर पर यूज करती थी। इट हैज़ बीन द ट्रेडिशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और जो ट्रेडिशन फंक्शन के तौर पर इसको यूज किया गया था उसका पर्पस था पॉपुलेशन, बर्थ, डेथ, टैक्सेस, क्रॉप यील्ड्स और भी बहुत सारी टाइप की एक्टिविटीज थी। इनके रिकॉर्ड्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता था। यानी कि काउंटिंग और मेजरिंग, अगर तो काउंटिंग और मेजरिंग ये वो इवेंट्स थी जिसके बेसिस पर न्यूमेरिकल डेटा को जनरेट किया जाता था। तो दो ही एप्लीकेशन थी इसकी उस समय पर, काउंट करना और मेजर करना। और काउंटिंग और मेजरिंग इन दोनों इवेंट के बेसिस पर मैनी काइंड के या डिफरेंट काइंड के न्यूमेरिकल डेटा को जनरेट किया गया था। अगर हम किंग्स के टाइम की बात करें, यानी कि राजा महाराजाओं के समय की बात करें, तो इस समय इसको साइंस ऑफ स्टेट का नाम भी दिया गया, क्योंकि इसको मेनली राजाओं के द्वारा, किंग्स के द्वारा इसका यूज किया जाता था। इसी वजह से इसको किंग्स सब्जेक्ट या साइंस ऑफ किंग्स के बेसिस पर डेवलप किया गया था, या फिर इसको पॉलिटिकल अरिथमेटिक्स के नाम से भी जाना जाता था। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का यूज हुआ कहाँ? सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का यूज हुआ था इजिप्ट में 3050 BC में। पॉपुलेशन के सेंसस को कंडक्ट किया गया था इजिप्ट के द्वारा। पर्पस क्या था? जिससे कि जो उसे पिरामिड्स इरेक्ट करने थे, तो उन पिरामिड को इरेक्ट करने के लिए जो भी मनी की रिक्वायरमेंट थी उसको कंप्लीट करने के लिए पॉपुलेशन, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन को कंडक्ट किया गया था इजिप्ट के द्वारा इन 3050 BC। ये सबसे पहली बार था जब स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्टेंस में आई थी। इसके बाद और बहुत सारे पॉइंट्स थे, बहुत सारे कंट्रीज थे जिन्होंने इसका यूज़ किया। लेकिन जब मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया में ये माना जाता है कि इसकी जो स्टार्टिंग हुई है, इट स्टार्टेड डेटिंग बैक टू चंद्रगुप्त मौर्यज किंगडम अंडर चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ही वॉज वन ऑफ द वेरी फेमस मिनिस्ट्री और मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, अर्थशास्त्री थे। इन्होंने क्या करा था? बर्थ और डेथ के डेटा को कलेक्ट करने के लिए, और उसके साथ साथ और भी अदर प्रीशियस रिकॉर्ड्स थे, इनको कलेक्ट किया था इन्होंने, जिसका जो इंफॉर्मेशन है वो आपको इनकी फेमस बुक अर्थशास्त्र में भी मिल जाती है। और इस बुक में इन्होंने राज्य से रिलेटेड बर्थ, डेथ और भी अदर प्रीशियस रिकॉर्ड्स थे, इनको मेंटेन किया अपनी बुक अर्थशास्त्र में। और ये काम किया गया था इन द 4th century BC। तो इंडिया में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के किंगडम में चाणक्य
के द्वारा अपनी बुक अर्थशास्त्र में स्टैटिस्टिक्स का प्रॉपर यूज किया गया था। इसके साथ साथ जब मुगल राज्य हुआ था इंडिया में, तो मुगल राज्य के टाइम पर अकबर के शासनकाल में 16th सेंचुरी में स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए थे ऑन एग्रीकल्चर, और ये रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे आज भी, क्योंकि उनके दरबार में एक मंत्री हुआ करते थे अबू फजल, अकबर के दरबार में उन्होंने एक बुक लिखी थी आईना ए अकबरी। तो आईना ए अकबरी में उन एग्रीकल्चर के स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट भी किया गया है। तो इस तरीके से अकबर के शासनकाल में भी स्टैटिस्टिक्स का प्रॉपर्ली यूज किया गया था। तो ये तो बात हो गई अबाउट द हिस्ट्री, लेकिन जब हम आज की बात करते हैं तो इसका एक परवेडिंग नेचर है, और इसके परवेडिंग नेचर की वजह से इसका स्कोप बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। केवल काउंटिंग और मेजरिंग ही इसका मेन एप्लीकेशन नहीं है। प्रॉपर्ली डेटा को एनालाइज करना, उसको टैबुलेट करना, उसको प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करना, उससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसके बेसिस पर इसका स्कोप बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है और बहुत ज़्यादा वाइडन हो गया है। और इसी वजह से आज की डेट में ऑलमोस्ट in each and every field we are making the use of statistics. Okay, thank you.